आपको आपके आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल है? शैतान का कंट्रोल है। अगर आप बेहतर जानते हो कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी आप गलत चीजें कर रहे हो तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपका आपके ऊपर एक शैतान का कंट्रोल है, जिसकी वजह से आप आज फेल होते हुए आ रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो कि रील छोड़कर हम चलिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन शैतान क्या कहता है कि आज रील देख लेते हैं, कल आराम से पढ़ेंगे, कल से डेली पढ़ेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यही दोस्तों आपके अंदर का एक शैतान है। ठीक है, एक राक्षस है। पहले के राक्षस जो होते थे, शैतान होते थे, वो दिखा करते थे, लेकिन एक कलयुग है, इसमें आपके मन में शैतान होता है, बाहर नहीं दिखता, आपको अंदर से कमजोर करते हुए चलता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी इस YouTube चैनल साकिब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवंबर से पढ़कर 95% कैसे लेकर आए 2024 की बोर्ड परीक्षा में। दोस्तों, आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% कैसे लेकर आया जाए। दोस्तों, नवंबर से लेकर जनवरी तक ये 3 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकते हैं। सिर्फ 75 दिन 75 डेज हार्ड चैलेंज आप ले लो। दोस्तों, 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपको कोई भी एग्जामिनर नहीं फेल कर सकता। दोस्तों, आज आप मेरे ऊपर विश्वास करके जी जान लगा दो, 75 दिन, इन 75 दिन में आप कहीं से कहीं निकल जाओगे। दोस्तों, अगर आप वाकई बोर्ड परीक्षा 2024 में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग जी जान लगा दो। 75 दिन मूवी, दोस्ती, लड़की, इन सबको तो आपने बहुत देखा। अब आपको अपने आप को देखना है कि मेरी जिंदगी कहां जा रही है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो रूल मैं आपको बताने वाला हूं, ये रूल आपको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा। कंट्रोल योर सेल्फ, सेट योर गोल। आपको अपना गोल बाद में सेट करना है, सबसे पहले अपने आप पर आपको कंट्रोल करना है। आपका अपने आप पर अगर कंट्रोल होता तो इस वीडियो पर आप क्लिक ही नहीं करते। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपके साथ हमेशा एक शैतान होता है आपके मन में। कैसे होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, जब आप पढ़ना चाहते हो तो शैतान कहता है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा देर बाद पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, कुछ अगर आप बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उसके लिए रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन शैतान क्या कहता है, कल से करेंगे, कल से पक्का करेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप, ठीक है, अगर आप बहुत बुद्धिमान हो, मैं जानता हूं आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन आपकी बुद्धिमानता आपके अंदर ही रह जा रही है, आपके बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि आपको आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल है? शैतान का कंट्रोल है। अगर आप बेहतर जानते हो कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी आप गलत चीजें कर रहे हो तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपका आपके ऊपर एक शैतान का कंट्रोल है, जिसकी वजह से आप आज फेल होते हुए आ रहे हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो कि रील छोड़कर हम चलिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन शैतान क्या कहता है कि आज रील देख लेते हैं, कल आराम से पढ़ेंगे, कल से डेली पढ़ेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यही दोस्तों आपके अंदर का एक शैतान है। ठीक है, एक राक्षस है। पहले के राक्षस जो होते थे, शैतान होते थे, वो दिखा करते थे, लेकिन एक कलयुग है, इसमें आपके मन में शैतान होता है, बाहर नहीं दिखता, आपको अंदर से कमजोर करते हुए चलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने अंदर के शैतान को भगाना है। आपको हमेशा सही चीजों पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि मेरे पास समय नहीं रहता, समय कहां चला जाता है, आपका समय ये शैतान खा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है।
जो भी चीजें हो सब आपको कंट्रोल करना है। एक बार अपने दिल की सुनना है, फिर अपने दिमाग की सुनना है, ठीक है। तो उनमें से जो सही वे हो, जो सही चीजें हो, उस पर आपको जल्दी से एक्शन लेना है। ऐसा नहीं आज नहीं कल करेंगे, ठीक है। कल अगर आप कल पर टालते हो तो दोस्तों 80 साल में भी आपका कल नहीं आने वाला, मंडे नहीं आने वाला, नेक्स्ट ईयर नहीं आने वाला, नेक्स्ट वीक नहीं आने वाला। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेट योर गोल। सबसे पहले आपको अपना एक टारगेट सेट करना है। 80% आप लाना चाहते हो, 90% लाना चाहते हो, या फिर 95% लाना चाहते हो। देखिए दोस्तों, जैसी आपकी मेहनत होगी वैसी आपकी कीमत होगी, ठीक है। अगर आपने 80% का टारगेट बनाया है, आप 80% की मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपका 80% नहीं आएगा। 95% का अगर आप टारगेट बनाते हो और आप 100% मेहनत कर रहे हो तो 95% आपका जरूर आएगा। अब देखिए चलते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल आपको कौन सा करना है, सबसे पहले देखिए डेली सुबह उठना है। ऐसा नहीं कि अलार्म लगा दिया, जब अलार्म बजने लगे तो अलार्म बंद करके सो जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए नवंबर और दिसंबर में सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है। एक चैप्टर्स को आपको सिर्फ 3 दिन देना। अगर आप एक चैप्टर्स को 3 दिन दोगे तो नवंबर से दिसंबर तक आपके सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। ये सब काम आपको नवंबर से दिसंबर इन्हीं 2 महीनों में करना है। और जनवरी में आपको क्या करना है, लास्ट 3 ईयर के पेपर को उठाना है, उसको खंगाल डालना है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जनवरी में आपको लास्ट 3 ईयर पेपर को खंगालना है, पूरा सैंपल पेपर को देखना है, प्रैक्टिस पेपर को देखना है। प्रैक्टिस पेपर क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन बैंक या बुक में जो पीछे की साइड में पेपर होता है वही प्रैक्टिस पेपर आप उसे बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 75 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब इसमें आपको हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला, स्मार्ट वर्क भी आपको करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप उसे समझिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़िए, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रश्न को उठाइए, सबसे पहले उस पर डिटेल्स में उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर नहीं होता मेरे भाइयों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको अपने दिमाग से बनाकर लिखना होता है। जब आप किसी चीज के, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके पढ़ेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर अपने आप आपको याद हो जाएगा। उसके जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर याद हो जाएगा तो लघु उत्तरीय का अपने आप याद हो जाएगा। जब लघु उत्तरीय का आप याद कर लोगे तो अति लघु उत्तरीय का अपने आप आपको याद हो जाएगा। और बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। देखिए इसमें दोस्तों आपको नंबर बहुत ही आसानी से मिलते हैं और बहुत ही आसानी से कटते भी हैं। अगर आपका ऑप्शन गलत, तो अगर आपके 10 ऑप्शन गलत है तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, और अगर आपके 10 ऑप्शन सही है तो 10 में 10 नंबर आपको पूरे फुल मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लिख लिख कर पढ़ना है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, बुक खोल कर पढ़ते रहोगे, तो जैसे ही आप सोओगे सब कुछ आपको भूल जाएगा। तो इसलिए आपको लिख लिख कर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये 3 ऐसे महीने ना जिनमें 3 चीजें हमेशा सबसे ज्यादा हाईलाइट होती हैं। इन 3 महीनों में नींद सबसे ज्यादा आती है, ठंड ज्यादा लगती है, और सोते हुए अगर आप पढ़ते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो नींद से कैसे बचा जाए दोस्तों, नींद आने के लिए देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ठीक है। मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है। जब आप सुबह उठोगे और रात में जल्दी सोओगे तब आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आप 11-12 बजे तक फिल्म पिक्चर देखोगे तो आपको नींद ऑटोमेटिकली दिन में आती रहेगी। तो इसलिए आपको अपने सोने और जगने का समय निश्चित कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपको 10 बजे तक तो सो ही जाना है और 5 बजे तक उठ जरूर जाना है, ठीक है। उसके बाद ठंड से आपको बचना है और सोते हुए
हुए आपको नहीं पढ़ना। अगर आप सोते हुए पढ़ोगे तो जैसे सोओगे सुबह कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। दोस्तों कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी होगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। सबसे पहला काम क्या करना है, सुबह जल्दी आपको उठना है और पानी ज्यादा पीना। जब आप पानी ज्यादा पियोगे तो आपको ना तो नींद आएगी ना तो आलस आएगा, ठीक है। तो पानी आपको ज्यादा पीना है और ठंडक से बचना है। अगर आप ठंड में बैठकर पढ़ोगे ना तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा और ना तो आपको कुछ याद होगा, तो इसलिए ठंडक से भी बचना है और लिख लिख कर आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं सिर्फ आप पढ़ते चले जा रहे हो, जो भी चीजें पढ़ो उसे प्रैक्टिस के साथ पढ़ो, क्योंकि दोस्तों अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें ज्यादा आपके दिमाग में स्टोर होंगी। और ब्रेक जरूर आपको लेना है। जैसे आपने 1 घंटा पढ़ा तो 10 से 15 मिनट आपको टहलना है, उसके बाद ही पढ़ना है। ये चीजें आपको जरूर फॉलो करना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स आपको जरूर बनाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आपको सेलेक्ट करना है, फार्मूला आपको उसमें सेलेक्ट करना है, शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चीजें आपके एक नोट्स में होने चाहिए। ये नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही अहम रोल अदा करेगी, ठीक है। तो आपको नोट्स जरूर बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी चीजें मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है उन चीजों को आप जरूर फॉलो करिए। दोस्तों आप अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए कम से कम पढ़िए। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताया है, अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करते हो तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।